प्यारे मरिया भक्तों, आप सबों को मेरा जय यीशु। हम मानव में एक बचपना छिपा हुआ है और हम सबों को ऐसी एक प्यास है कि हमारी माँ निरंतर हमें बच्चे के रूप में पुकारे। भौतिक या आध्यात्मिक या शारीरिक रूप से हम कितने भी बढ़ जाए, लेकिन हमारी यही इच्छा है कि हमारे माँ हमें बच्चे ही कहकर पुकारे। ईसा मसीह अपने वचनों द्वारा कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। तो प्यारे दोस्तों, स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है तो हमें बच्चे होकर ही प्रवेश कर सकते हैं। और यह निष्कलंक स्वभाव और निर्मलता के भाव रखना हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति हमें सिखाते हैं, वे है हमारी प्यारी माता मरियम। इस निष्कलंकता और निर्मलता को हम खो देते हैं हमारे जीवन के रास्ते पर, और ईसा मसीह हमें दिखाते हैं माता मरियम को, जो हमारे जीवन में इस निष्कलंकता और निर्मलता को हम वापस लौट सकते हैं। इतिहास में हम बहुत सारे मरियम नाम की स्त्रियों को देखा जाता है, लेकिन क्यों सिर्फ ईसा मसीह की माँ माता मरियम हम सबकी माँ बनी? हमें पता है ईसा मसीह की माँ का नाम भी मरियम है, यूदस इस्करियोत की माँ का नाम भी मरियम है। सुसमाचार में अपनी कुंवारिता को नष्ट किए पर कोई बच्चा नहीं हुआ, ऐसी एक माँ, ऐसी एक स्त्री, उनका नाम भी मरियम है। फिर भी क्यों सिर्फ हम ईसा मसीह की माँ को हमारी माँ के रूप में हम स्वीकार करते हैं? अगर हम गौर से पवित्र सुसमाचार या पवित्र ग्रंथ की ओर हम नजर डालें तो हमें पुराने ग्रंथ में एक उदाहरण है, वह है हमारे पिता अब्राहम। उनके बुढ़ापे में ही उन्हें पिता परमेश्वर ने एक बालक को प्रदान किया, और कुछ सालों बाद पिता अब्राहम से उस बालक को बलिदान चढ़ाने मांगते हैं। अब्राहम पूरे दुख भरे हृदय से अपने बालक को मोरिया पहाड़ पर ले जाकर बलि चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्वर्गदूत आकर उसे रोक देता है, और इस प्रकार अब्राहम पहचान जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरी परीक्षा ली, और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, और आज हम उन्हें हमारे विश्वास के पिता कहकर पुकारते हैं। जब हम नए विधान, नए ग्रंथ में देखते हैं तो माता मरियम हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। माँ मरियम को, कुंवारी मरियम को पिता परमेश्वर अपने पुत्र को जन्म देने के लिए उनका परमिशन पूछते हैं, और इस प्रकार माता मरियम को बहुत सारे वादाएं करते हुए इस बालक को इस दुनिया में जन्म देती है माँ। लेकिन जैसे हमें पता है, एक दिन पिता परमेश्वर मरियम से भी अपने पुत्र यीशु को बलि चढ़ाने के लिए मांगते हैं, और माँ अपने पुत्र को लेकर कलवारी पहाड़ की ओर चढ़ती है। क्रूस पर मरते समय माँ शायद अब्राहम को याद की होगी। मरियम ने सोचा होगा कि मेरे पुत्र मुझे जीवित रूप से वापस मिलेगा। लेकिन प्यारों, हमें पता है आखिर मरने के पहले क्रूस से पुत्र का आवाज हम सुनते हैं, यह कहकर कि यह तुम्हारी माता है। क्या है इसका अर्थ? मरियम का बेटा जो इस दुनिया के लिए स्वर्ग की ओर, इस दुनिया के लोगों के पापों के लिए इस क्रूस पर मरे, उस पुत्र की माँ
इस पूरी दुनिया की माँ बनती है। और इसीलिए आज जब उस दिन यीशु ने क्रूस पर से कहा यह तुम्हारी माँ है, आज हम सब उस ईसा मसीह के शिष्य होने के नाते माता मरियम हम सब की माँ है। और इसीलिए हम सिर्फ ईसा मसीह की माँ को, ईसा मसीह की पवित्र माँ को हमारी माँ कहकर हम स्वीकार करते हैं। तो आइए आज हम प्रार्थना करें। हे प्यारे मसीह, हमें यह कृपा दे कि निष्कलंक बनकर माता मरियम को अपनी माँ कहकर हम हमारे जीवन में निरंतर स्वीकार करें और तेरे मार्ग पर चल सकें। आमीन।